मसीह के ज़िंदा कादर मुतलिक बाबरकत नाम में तमाम बहन भाइयों की खिदमत में मेरा सलाम। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि जब हम खुदावंद को पुकारते हैं तो वो अपने लोगों के दरमियान में मौजूद होता है। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस साल भी हमें क्रिसमस की खुशियाँ अता की। खुदावंद का शुक्र करते हैं कि उसने हमें सेहत और तंदुरुस्ती अता की। उसका शुक्र हो कि वो हमें इस दुनिया में रहते हुए हर नेमत और बरकत अता करता है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम क्रिसमस के बाद नए साल में दाखिल होने को हैं। नए साल की खुशियों में हम दाखिल होने को हैं। और जैसे पिछला हफ्ता में मैंने आपके साथ शेयर किया कि खुदावंद ने किस तरह अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया, किस तरह उसने हमसे प्यार किया। वो अपने लोगों से मोहब्बत करता है और उसका शुक्र अदा करते हैं कि ये उसकी मोहब्बत है कि उसने अपने बेटे यीशु को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा और उसने इंसानी जिस्म लिया और वो बच्चा यीशु की शक्ल में इस दुनिया में आया। उसका शुक्र हो। इन तमाम खुशियों के लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जबकि ये मसीह की मोहब्बत है कि वो इस दुनिया में आया, खुदा खुद इस दुनिया में आया, तो जबकि हम अब नए साल में दाखिल होने को हैं, जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी कि उसने हमारी खातिर सलीब पर अपनी जान दी, आज नए साल में जब हम दाखिल होने को हैं तो मसीह हमसे कलाम कर रहा है। आज वो हमसे दोबारा सवाल कर रहा है कि आपने सब क्रिसमस की खुशियों को एंजॉय किया, हर एक चीज़ जो मसीह ने बरकत दी वो एंजॉय की, मसीह की मोहब्बत को हम एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन क्या हम मसीह से मोहब्बत रखते हैं? आज का जो कलाम का टाइटल है वो है डू यू लव जीसस? क्या आप मसीह से मोहब्बत रखते हैं? मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब भी ये सवाल पूछा जाता है किसी से भी क्या आप मसीह से मोहब्बत रखते हैं, तो फौरन वो जवाब आता है कि हाँ, मैं मसीह से मोहब्बत रखता हूँ। इस जवाब से कोई चौंकने की ज़रूरत नहीं। आप भी अगर मुझे जवाब देते हैं तो मैं इसको यही तस्लीम करूँगा कि हाँ, आप मसीह से मोहब्बत करते हैं। लेकिन क्या आपकी ज़िंदगी से, क्या आपके एक्शन से, क्या आप जिस तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग उसको देखते हुए उस मोहब्बत को आपकी ज़िंदगी में देखते हैं? क्या मसीह की मोहब्बत जो आप कहते हैं कि मैं मसीह से मोहब्बत करता हूं, वो आपकी ज़िंदगी में दिखाई दे रही है? आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। मसीह जो मेरे और आपके लिए इस दुनिया में आया, आज वो हमसे कलाम कर रहा है। आज वो हमें पूछ रहा है, क्या मेरे बेटे और बेटी तू मुझसे मोहब्बत रखता है? आए खुदावंद के कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं आयत। यूहन्ना की इंजील मेरे साथ निकालिए, उसका 14वां बाब और 15वीं आयत में यूं लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जैसे मैंने शुरू में आपसे सवाल किया, क्या आप मसीह से मोहब्बत रखते हैं? आज
हमें अपनी ज़िंदगी में देखने की ज़रूरत है आज के कलाम में कि मसीह हमसे क्या कह रहा है। वो क्या कह रहा है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। ज़मीनी ज़िंदगी गुजारते हुए, पेरेंट्स होते हुए, हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। उसी तरह बाप भी हमसे मोहब्बत करता है, और जब हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो हम उसके एवज उनसे कुछ मांगते भी हैं। क्या मांगते हैं? कि बच्चों को माँ बाप का फर्मा बरदार होने की ज़रूरत है, ओबीडियंट ताबेदार होने की ज़रूरत है। हम बच्चों से चाहते हैं कि वो माँ बाप की बात सुने, माने और उनके हुक्म पर अमल करें। और पाकिस्तान में रहते हुए मैंने ये चीज़ देखी कि कई दफ़ा जब बच्चे जवान हो जाते और वो अपने वालिदैन की बात नहीं सुनते तो बहुत ज़्यादा दफ़ा हम न्यूज़पेपर में, अखबार में क्या पढ़ते हैं कि माँ बाप ने अपने उस वारिस को, बेटे या बेटी को, उन्होंने आग कर दिया। उसकी क्या वजह? वो कहते हैं कि हमारा इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, क्योंकि ये हमारे असूलों के मुताबिक नहीं ज़िंदगी गुजार रहा और ये हमारे हुक्म पर अमल नहीं कर रहा, हमारा फर्मा बरदार नहीं रहा। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आज जिस तरह हमने कलाम में से पढ़ा, मसीह जो है जब वो हमसे मोहब्बत करता है तो आज वो हमसे भी कह रहा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो क्या है? तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर आप उसके हुक्मों पर अमल करते मतलब आप ओबीडियंट हैं, आप उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। दुनिया में रहते हुए हमने देखा जब कोई शख्स इस दुनिया से रुखसत होता तो लोग अक्सर क्या बात करते उसके मुतालिक, ये एक अच्छा शख्स था, यह अपने ख़ानदान के साथ अच्छी ज़िंदगी इसने गुजारी, इसके बच्चे इसके ताबेदार हैं, यह कम्युनिटी में भी अच्छा था। अगर वो मसीही है तो हाँ, ये ज़रूर खुदा के घर में भी जाता था। लेकिन मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ तो लोग ये कहें कि ये शख्स मसीह से मोहब्बत रखता था। मसीह से मोहब्बत का क्या मतलब है? कि हम उसके ताबेदार हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल कर रहे हैं। जब उसने हमसे मोहब्बत रखी तो आज वो हमसे क्या तकाजा कर रहा है? वो हमसे क्या चाहता है? कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करो। जब हम कलाम पाक का मुतालिया करते हैं तो हम देखते हैं कि खुदा ने पुराने अहदनामा में बनी इसराइल के साथ अपने नबियों के ज़रिए बारहा क्या कलाम किया। उसने क्या कलाम किया कि तुम मुझे वो इज़्ज़त क्यों नहीं देते, वो जगह क्यों नहीं देते, मेरा एहतराम क्यों नहीं करते हो जो कि बाप होने का और तुम्हारा खुदा होने का मेरा दर्जा है। जब हम मलाकी की किताब को देखते हैं तो उसमें भी खुदावंद बनी इसराइल से क्या कलाम करता है। वो कहता है कि बाप जो बेटा है वो बाप की इज्जत करता है, नौकर जो है वो मालिक की इज्जत करता है, लेकिन मेरी इज्जत कहाँ है? तुम क्यों मेरे हजूर में ऐसी बेऐब कुर्बानियाँ भी लाते हो? मेरे अजीज बहन और भाइयों, आज मसीह जो है वो हमसे भी ये सवाल करता है। वो कह रहा है कि ऐ मेरे बेटे और बेटी, मैं तेरे वास्ते इस दुनिया में आया। मैं जब तुझसे मोहब्बत करता हूँ, जब मैंने तुझे अपने खून से खरीद लिया, तो क्या तू मुझसे मोहब्बत करता है? मेरे अजीज बहन और भाइयों, जिस तरह मैंने पहले आपसे कहा कि ज़रूर है जब आप ये सवाल किसी से पूछते हैं क्या आप मसीह से मोहब्बत रखते हैं, तो वो शख्स जो है वो साफ जवाब देगा कि हाँ, मैं मसीह से मोहब्बत रखता हूँ। लेकिन हमें एक बात जानने की ज़रूरत है, हम कभी भी
मसीह को धोखा नहीं दे सकते। मसीह जो है वो हमारे ख्यालों को, सोचों को, हमारे दिल के अंदर हर एक बात से वाकिफ है। इस दुनिया से जाने से पहले मसीह ने अपने शागिर्दों से क्या कहा कि तुम ठोकर खाओगे और सब मुझे छोड़ देंगे। लेकिन पतरस क्या जवाब देता है कि सब छोड़ जाएं, ठोकर खाएं, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मसीह ने उसको क्या जवाब दिया कि आज ही मुर्ग के बांग 2 दफा बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम अपने बहन भाइयों को, अपने दोस्तों को, किसी अजीज को तो बेवकूफ बना सकते हैं। उनसे तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, कोई भी उन्हें बात कह सकते हैं, लेकिन मसीह से हम कभी भी वो चीज नहीं छुपा सकते जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिमाग में है, क्योंकि वो हमारे दिलों के भेद को जानता है। और आज हमने मसीह की मोहब्बत का क्या सबूत देखा है कि वो आज अपने बच्चों से भी मांग रहा है कि मैंने जब तुमसे मोहब्बत की है तो हम किस तरह उसको सबूत दे सकते हैं, जब हम उसके अमलों हुक्मों पर अमल करेंगे, जब हम फरमाबरदार होंगे, जब हम कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे, तब ही वो कहता है कि मैं जानूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब मसीह ने ये बात कही कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो, उस वक्त वो जानता था कि वो जिन लोगों से मुखातिब है, वो जिनसे कलाम कर रहा है, वो सब उससे मोहब्बत नहीं करते। अगर हम कलाम में देखें तो जो इस आयत का शुरू है वो सवाल के साथ है। क्या है? किस बात पर जोर दिया उसने? अगर। वो सवाल कर रहा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, बल्कि वो कह रहा है, कंडीशन इसमें शामिल है, अगर हम मसीह से मोहब्बत करते हैं तो फिर दूसरी स्टेटमेंट शुरू होती है, तो हमें उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने की ज़रूरत है। हमें फरमाबरदार होने की ज़रूरत है, ओबीडियंट होने की ज़रूरत है, उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, आए देखें खुदावंद का कलाम हमें और क्या इसके बारे में सिखाता है कि हमें क्यों मसीह से मोहब्बत रखनी और उसके कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 2 बाब 3 से 6 आयत तक हम देखेंगे। यूहन्ना का पहला आम खत, उसका 2 बाब 3 से 6 आयत में खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामल हो गई। हमें इससे मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूं, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता था। कौन चलता था? जिस तरह मसीह चलता था। खुदावंद का कलाम क्या कहता है? जब हम मसीह में कायम हैं तो हमें किस तरह जिंदगी गुजारने की ज़रूरत है, किस तरह चलने की ज़रूरत है। हमारी ज़िंदगी किस तरह होनी चाहिए? जिस तरह मसीह की ज़िंदगी थी। और 4 आयत में उसने क्या कहा
कि हम उसके हुक्म पर अमल करें तो मतलब हम उसको जान गए हैं। मसीह में मेरे बहन भाइयों, जब हम इस बात का इकरार करते हैं कि हम मसीह को जान गए हैं, जब हम इस बात का इजहार करते हैं, जब हम अपने लबों से कहते हैं कि मैं मसीह से मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ, तो क्या है कलाम हमें कह रहा है, तो हमें ज़रूर उसके हुक्मों पर अमल करना है। अगर हम कलाम कह रहा है कि हम कहते हैं हम उसको जान चुके हैं, हम उससे मोहब्बत रखते हैं, लेकिन अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे तो कलाम हमें झूठा कह रहा है कि हम अगर कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते और कहते हैं कि मसीह को हमने जान लिया, उसकी मोहब्बत को हमने जान लिया, हम उससे प्यार करते हैं, हम उसके खून खरीदा हैं और उसके फर्मा बरदार नहीं हैं, तो कलाम कह रहा है हम झूठे हैं। लेकिन अगर हमने उसको जान लिया, उसको पा लिया है, अगर वो हमारी जिंदगी में है, तो हमें किस तरह जिंदगी गुजारने की जरूरत है? जिस तरह मसीह ने अपनी जिंदगी गुजारी। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करें। वो चाहता है कि जब हम उससे प्यार करते हैं, जब हम अपने मुंह से इकरार करते हैं, तो सिर्फ हमारी जुबान से वो इकरार नहीं होना चाहिए, हमारी जिंदगी से मसीह दिखाई देना चाहिए। आए मेरे साथ निकालिए, मसीह को जब एक आलम शरा ने पूछा कि सबसे बड़ा हुक्म क्या है, तो मसीह ने उसको क्या जवाब दिया। मेरे साथ निकालिए मत्ती की अंजील, उसका 22वां बाब, उसकी 35वीं आयत से 40वीं आयत तक देखेंगे खुदावंद का कलाम हमें क्या सिखाता है। मत्ती की अंजील 22वां बाब 35 से 40वीं आयत में यूं लिखा है, और उनमें से एक आलम शरा ने आजमाने के लिए उससे पूछा, आए उस्ताद, तौरात में कौन सा हुक्म बड़ा है? उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानिंद ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफों का मदार है। आमीन। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह ने हमारे लिए बड़ी आसानी पैदा कर दी है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह मसीह कह रहा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते तो मेरे हुक्मों को मानो, तो यहाँ पर मसीह ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उसने पूरी शरीयत को उसने इन दो हुक्मों में उसने बंद कर दिया। सबसे बड़ा हुक्म जो है, उसने कहा कि तुम जो है खुदा को अपने सारे दिल, जान और अकल से मोहब्बत रखो, और दूसरा जो है अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखो। अगर हम कलाम को देखें जिस तरह मसीह ने कहा कि जो तौरात और अंबियों के सहीफों का दारोमदार जो है वो इन दो हुक्मों पर है, तो मेरे अजीजों, हम अपनी जिंदगी को परख सकते हैं। हमारे लिए एक हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ है, या हम एक इसको आईना कह सकते हैं कि इस हवाले को लेकर हम अपनी जिंदगी को परख सकते हैं कि क्या मैं मसीह से मोहब्बत रखता हूँ, रखती हूँ? क्या मैं मसीह के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हूँ? क्या मैं उसका फर्मा बरदार हूँ? मेरे अजीज बहन और भाइयों, आजकल जदीद दौर में हम देखते हैं कि
जब कोई मुजरिम होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही होती है, तो कई दफ़ा पुलिस जो होती है वो एक ख़ास तरह की डिवाइस का इस्तेमाल करती है। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिसको पॉलीग्राफ कहा जाता है। उसमें वो उसकी पल्स रेट को चेक करते हैं, उसको मुख्तलिफ किस्म के सवालों से उसको पूछा जाता है। बहुत से ऐसे सवाल किए जाते हैं जिसके ज़रिए वो देख रहे होते हैं कि ये किस जगह पर ये शख्स जो है इसका पल्स रेट जो है वो डिफरेंट हुआ, और उससे वो इस बात का मुशाहिदा करते हैं कि ये शख्स कहाँ पर झूठ बोल रहा है। आज हम खुदावंद के कलाम में, जो हमने अभी खुदावंद के कलाम में से हवाला देखा, मत्ती रसूल की अंजील उसका 22वां बाब 35 से 40वीं आयत में, मेरे अजीज बहन और भाइयों, हम अपनी ज़िंदगी का मुशाहिदा भी कलाम के इस हिस्से को रख कर कर सकते हैं। हम अपने आप को तोल सकते हैं कि क्या मैं खुदावंद के हुक्मों पर अमल कर रहा हूँ, क्या मैं उसका ताबेदार हूँ, क्या मैं उसका फरमाबरदार बेटा और बेटी हूँ। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब हम पुराने अहदनामे में शरीयत में 10 हुक्मों को देखते हैं जो खुदावंद ने बनी इसराइल को दिए, उसमें से जो पहले 4 हुक्म थे, जब हम उसको देखते हैं तो खुदावंद ने बनी इसराइल को क्या कहा। पहला जो था कि तू गैर माबूदों को ना मानना, दूसरा जो था कि अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बनाना और ना उसको सजदा करना, और तीसरा जो था वो था कि अपने बाप खुदा का नाम बेफायदा ना लेना, और जो चौथा है वो है उसका सब्बत के दिन को पाक मानना। जब मसीह ने उस शरा के आलम को ये कहा कि सबसे बड़ा हुक्म जो है वो ये है कि तू अपने सारे दिल और जान से खुदा को मोहब्बत रख, तो हम देखते हैं कि ये हुक्म जो है, जो 10 अहकाम हैं, उसमें से जो पहले 4 अहकाम हैं उन चारों का खलासा है। वो चारों के चारों इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम मसीह से मोहब्बत करते हैं तो हम कभी भी गैर माबूदों को नहीं मानेंगे, और ना ही हम तराशी हुई मूर्तें बनाएंगे, ना ही हम कभी उसका नाम बेफायदा लेंगे। और जब हम उसके दिन को उसको से मोहब्बत रखते हैं तो मसीह के सब्बत के दिन को भी पाक जानेंगे। तब हम ज़रूर चाहेंगे कि हम खुदावंद के घर में जाएं, उसकी परस्तिश करें, कलीसिया के साथ जो उसका बदन है उसके साथ मिलकर जो है हम इबादत करें। मेरे अजीज बहन और भाइयों, मसीह इन 2 हुक्मों के जरिए हमें सिखा रहा है कि अगर हम उससे मोहब्बत करते हैं, तो अगर हम इन 2 हुक्मों को अपनी जिंदगी में जगह देते हैं, उनके मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, तो हम उसके बेटे और बेटी हैं, हम उसमें कायम हैं, हम उसके कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहे हैं। जब 10 हुक्मों में बाकी 6 हुक्मों का हम मुतालिया करें तो हम देखते हैं कि मसीह ने जो पड़ोसी से मोहब्बत का जिक्र किया है उसमें सब इन चीज़ों का जिक्र है कि जब हम पड़ोसी से मोहब्बत करेंगे तो हम हमेशा पड़ोसी की भलाई चाहेंगे, हम कभी भी उसकी चीज़ों का लालच नहीं करेंगे, हम अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करेंगे, हम कभी ज़ना का भी नहीं सोचेंगे, हम कभी चोरी का भी नहीं सोचेंगे। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, इसीलिए मसीह ने कहा कि इन 2 हुक्मों पर तौरात, अंबिया और शरीयत का जो है वो दारोमदार है। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, मसीह ने इस दुनिया से जाने से पहले भी उसने अपने शागिर्दों को यूहन्ना की इंजील 13वें बाब की 34वीं और 35वीं आयत में क्या कहा?
اس نے کہا میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، اور وہ نیا حکم کیا ہے؟ وہی ہے جو اس نے اس شرع کے جو عالم کو اس نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ وہ حکم کیا تھا؟ اس نے کہا جیسے میں نے تم سے محبت رکھی اسی طرح تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو، اور اسی سے دنیا جانے گی کہ تم میرے شاگرد ہو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، مسیح نے ہم سے محبت رکھی۔ یہ اس کی محبت تھی کہ وہ ہماری خاطر جو خدا تھا اس دنیا میں آیا، اس نے میری اور خاطر خون بہایا، فدیہ دیا میرے اور آپ کے گناہوں کے لیے۔ آج وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کیا تم مجھ سے محبت رکھتے ہو؟ اور اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو وہ کہتا ہے کہ میرے حکموں کے مطابق کیا ہے؟ زندگی بسر کرو۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند کے حکم کبھی بھی بہت سخت نہیں ہے۔ یوحنا کے پہلے خط کی 5ویں باب کی 3 آیت میں یوں لکھا ہے، اور خدا کی محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں، اور اس کے حکم سخت نہیں ہیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، خداوند چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں، اس کے بچے جو ہیں، جو اس سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تجھ سے پیار کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے حکموں پر عمل کرو۔ اور کلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ کہ اس کے حکم سخت نہیں ہے۔ ہم نے متی کی انجیل میں بھی دیکھا کہ مسیح نے 2 حکموں کے اندر تمام شریعت اور انبیوں کے صحیفے کو اس نے بیان کر دیا۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد اور دنیا میں دیکھتے ہیں، اگر ہم دنیاوی سروے پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جن کی جو نوجوان نسل جو ہے وہ بھی ہمیں خداوند سے دور دکھائی دیتی ہے۔ وہ نہ صرف خداوند کی حضوری میں نہیں آتے بلکہ وہ خداوند کے کلام کو بھی نہیں پڑھتے۔ ان کے پاس وقت نہیں کہ وہ دعا کر سکیں، ان کے پاس وقت نہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں کہ ہم خداوند کا کلام پڑھ سکیں۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، تو اس محبت کے لیے ایک ریلیشن شپ بھی ضروری ہے، اور وہ جو ریلیشن شپ ہے وہ دعا اور خداوند کے کلام کے ذریعے قائم ہوتا ہے۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ میں اپنی وائف سے، بیوی سے محبت رکھتا ہوں، اور میں اس سے کبھی بھی بات چیت نہ کروں، یا صرف جب مجھے کوئی چیز کی ضرورت ہو اس وقت اس کو کہوں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، یا مجھے کھانے کی ضرورت ہے، یا مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، کائنڈلی مجھے وہ دے دیں، تو کیا یہ محبت ہے؟ اس میں ہمیں محبت دکھائی نہیں دیتی۔ میرے عزیز بہن اور بھائیوں، جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں ریلیشن شپ پایا جاتا ہے، اور یہ ریلیشن شپ جو ہے وہ مسیح کے ساتھ دعا کے ذریعے ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے۔ ہم دعا کے ذریعے مسیح کے حضوری میں جاتے اور اس کی شکر گزاری کرتے، اس کی ستائش کرتے ہیں۔ مسیح یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ جب کوئی ضرورت ہے اس وقت جا کر ہم اس بات کو مانگے، یہ ریلیشن شپ ہے، بلکہ کئی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں جب ضرورت ہو، جب کوئی خدا سے کمپلین کرتے ہیں، وہ اسی وقت اس کی حضوری میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ ان کے پاس اور دنیاوی کاموں میں
के लिए बहुत वक्त होगा, लेकिन वो दुआ के लिए अपना वक्त नहीं निकालते। मेरे अजीज बहन और भाइयों, खुदावंद चाहता है कि हम उसके साथ ताल्लुक को कायम रखें। जब हम उससे मोहब्बत करते हैं तो वो कहता है कि तुम मेरी हजूरी में आओ और मेरे से गुफ्तगू करो। और जब हम उससे गुफ्तगू करते हैं तो वो किस तरह हमें जवाब देता है, वो कलाम के जरिए। जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो वो हमें कलाम में से सिखाता है, वो उसके जरिए हमें जवाब देता है। हम देखते हैं कि वो लोग जो कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं, अगर वो अपने पूरे दिन का शेड्यूल देखें तो हम देखते हैं कि आजकल फेसबुक पर और इंटरनेट पर लोग घंटों घंटे जो है वो अपना ब्राउजिंग में और उन मैसेजेस को देखने में गुजार देते हैं। लेकिन क्या आपके पास वक्त नहीं कि खुदावंद के कलाम को पढ़ें, उसकी हजूरी में जाएं और दुआ करें? खुदावंद जो है आपको कलाम के जरिए नया करता है, सिखाता है हम किस तरह उसके हुक्मों पर अमल कर सकते हैं जब तक हम उसके कलाम से ही नावाकिफ होंगे। और जब कलाम में जिस तरह लिखा है, ज़बूर 119 की 105वीं आयत में क्या लिखा है कि तेरा कलाम जो है वो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जब आप इस चिराग के पास नहीं जाएंगे, इसको खोलेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे नहीं, आपको किस तरह मालूम होगा कि खुदा जो है वो आपसे क्या चाहता है, खुदा के हुक्म क्या है, उसकी ताबेदारी, उसकी फर्माबरदारी क्या है। हम किस तरह लफ्ज़ों के साथ कह सकते हैं कि मैं मसीह से मोहब्बत रखता हूं, अगर हम उसके कलाम को नहीं पढ़ते, अगर हम दुआ नहीं करते, अगर हम उसके हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर नहीं कर रहे, तो कलाम हमें कह रहा है कि हम झूठे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। मसीह हमारे दिल से वाकिफ है, वो जानता है कि क्या हम क्या लफ्ज़ों से क्या सिर्फ कह रहे हैं या हम दिल से भी उससे मोहब्बत करते हैं। मेरे अजीज बहन और भाइयों, जबकि हम नए साल में दाखिल होने को हैं, और हम मसीह से भी ये कहते हैं कि वो हमें बरकत दे, वो हमें हर वक्त अपने कभी हाथों में छुपाए रखे, थामे रखे और हमारी हिफाजत करे। और जबकि हम ये जानते हैं कि मसीह हमसे मोहब्बत रखता है, बाप हमसे मोहब्बत रखता है, तो फिर हमें भी ज़रूरत है कि हम कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें। मेरे अजीज़ बहन और भाइयों, यूहन्ना 3 बाब की 16वीं आयत से हम सब वाकिफ़ हैं कि बाप ने क्या कहा कि मैंने दुनिया से ऐसी उसने मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो क्या हो, हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मसीह की ये मोहब्बत है कि वो हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए इस दुनिया में आया। उसने अपनी जान मेरे और आपके लिए इसलिए दी ताकि हम हमेशा की जिंदगी को पा सकें। जब उसने हमसे मोहब्बत की तो आज वो हमसे सवाल कर रहा है कि अगर मेरे बेटे और मेरे बेटी तुम भी मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करो। मेरे अजीज बहन और भाइयों, आने वाले साल में अगर आज तक हमने सिर्फ जुबान से इस चीज़ का इकरार किया कि हम मसीह से मोहब्बत करते हैं, तो इस साल के आने से पहले मसीह के हुजूर में
इस चीज़ का इकरार करें कि आए बाप, आज तक अगर मेरे में ये कमी थी तो मैं तेरे हुजूर में वादा करता हूँ कि आने वाले साल में मैं तुझसे कुव्वत पाकर तेरे पाक रूह की रहनुमाई में मैं तेरे वादों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करूँगी, क्योंकि मैं तेरा बेटा और बेटी हूँ और मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ।